राम राम। दिस इज आदित्य गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारी रिकर्जन प्लेलिस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है टावर ऑफ हनोई। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको टावर ऑफ हनोई पजल गिवन है। भाई पजल क्या होता है? आपको एंड डिस्क गिवन है और वो स्टैक्ड है। स्टैक्ड है का मतलब आपने ना, अब जैसे शादी वगैरह में बन जाते हैं तो वहाँ पे प्लेटें पड़ी रहती है। तो कुछ ऐसी ऐसी प्लेटें होती है, तो मतलब जो सबसे पहली प्लेट होगी वो सबसे नीचे, फिर सेकंड प्लेट, फिर थर्ड प्लेट, फिर फोर्थ, फिर ऐसे, फिर एंथ प्लेट सबसे टॉप पे होती है। ठीक है, तो ऐसे स्टैक के फॉर्म में, अब जैसे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो पहले एलिमेंट आया वो सबसे लास्ट में निकलेगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले पॉप होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। वैसे ही जैसे है ना, अपन शादी वगैरह में जाते हैं तो पहले प्लेट ये रखते हैं, फिर ये रखते हैं, फिर ये रखते हैं। लेकिन जैसे अपन खाना खाने के लिए उठाते हैं प्लेट, तो ये उठाते हैं पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो सबसे पहले वाली प्लेट सबसे लास्ट में उठती है। तो ऐसे स्टैक्ड है एंड डिस्क। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ी प्लेट, सबसे छोटी प्लेट, फिर छोटी प्लेट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर ऐसे। ठीक है, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में स्टैक्ड है एंड प्लेट्स। आपको बोला है कि आपको 3 रॉड्स गिवन है। एक रॉड के अंदर सारी प्लेट्स असेंडिंग ऑर्डर में स्टैक्ड है। आपको इससे निकाल के डेस्टिनेशन वाली रॉड में डालनी है ये सारी प्लेट्स। और आपको जो थर्ड रॉड है उसकी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ये वाले कैसे करना है, लेकिन इसमें 2 रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है? ओनली वन डिस्क कैन मूव एट अ टाइम एंड अ डिस्क कैन ओनली बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ लार्जर डिस्क। ठीक है, पहला रूल क्या है कि एक बार में एक ही डिस्क उठा सकते हो। इस डेस्टिनेशन से एक डिस्क उठाई, उसको डालने के लिए एक बार एक ही डिस्क उठा सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करनी है हमेशा। मतलब मान लो तुम इन दोनों में से किसी में प्लेस कर रहे हो तो बड़ी बड़ी डिस्क के नीचे छोटी डिस्क नहीं आ सकती। बड़ी के ऊपर ही छोटी आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर समझते हैं क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। आपको यह देखो डायग्राम। ठीक है, आपको बोला है कि आपको एक सोर्स, आपको एक रोड दे रखी है सोर्स, इसको यहाँ पे फ्रॉम बोला है। जीएफजी में फ्रॉम, टू और ऑक्सिलरी, सॉरी, फ्रॉम टू ऑक्सिलरी। ठीक है, मैं यहाँ पे सोर्स, हेल्पर और डेस्टिनेशन ले रहा हूँ। मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचानी है। सोर्स रोड से सारी प्लेट्स को डेस्टिनेशन रॉड में डालना है, और हेल्पर वाली रॉड की मैं हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। अपने को बोला है एन प्लेट्स गिवन है। इन एन प्लेट्स को, बड़ी प्लेट उसके ऊपर छोटी, फिर ये। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही अपने को यहाँ ट्रांसफर करना है। मतलब ये तीनों की प्लेट अपने को यहाँ पे ऐसे चाहिए। ठीक है, ऐसे चाहिए। और ये करने के लिए अपन इस रॉड की हेल्प ले सकते हैं। ये एम्प्टी है इनिशियल में। ठीक है, तो आपको ये बोला है, और रूल्स क्या दे रखे हैं? भाई ओनली वन डिस्क एट अ टाइम, प्लेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम क्या करें, सबसे पहले छोटी वाली को यहाँ डाल दिए, फिर इस बड़ी वाली को इसके ऊपर डाल दिए, फिर इस बड़ी वाली को निकाल के यहाँ डाल दिया, फिर इस बड़ी वाली को यहाँ डाल दिया, और फिर छोटी वाली को निकाल के नहीं। क्यों? यहाँ पे देखो सबसे छोटी नीचे है, फिर उसके ऊपर एक बड़ी आ गई, तो यहाँ पे असेंडिंग वाला रूल गलत हो गया। तो यहाँ पे भी अगर प्लेट्स रखनी है ना तुमको, तो ये वाली यहाँ पे, फिर इसके ऊपर ये रख सकते हो, और फिर ये वाली यहाँ रख लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी रॉड्स में प्लेट्स रखी हो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, उसको तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने को 2 प्लेट्स गिवन थी और उसका आउटपुट 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, और ये जो है ना, मूव डिस्क 1, मूव डिस्क 2 फ्रॉम रॉड 1 to 2, ये रॉड 1 ये है, रॉड 2 ये होगी, और रॉड 3 ये होगी। ठीक है, अभी अपन ये चीज़ अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को फंक्शन, अब इसका अपन फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो फंक्शन के अंदर देखो क्या क्या पैरामीटर्स गए। एक तो एन गया, कितनी प्लेट्स चाहिए, एक सोर्स मतलब फर्स्ट रॉड, डेस्टिनेशन लास्ट थर्ड रॉड, और हेल्पर सेकेंड रॉड। ठीक है, अ, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब अपन इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुमको दिख रही है ना, थोड़ा सा एंटर में कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं लॉजिक क्या लगा सकता हूँ? मेरे को उसको रिकर्सिवली करना है। तो मेरी प्लेट्स, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को एन प्लेट्स को उठा के एक पोजिशन पे रखना है। ठीक है, मेरे को 2 रूल्स लगे हुए उसमें। तो मैं क्या सोचूंगा कि भैया रिकर्जन n-1 प्लेट्स को अगर यहाँ प्लेस कर दे उठा के, यहाँ पे इस वाली रॉड्स में n-1 प्लेट्स को प्लेस कर दे, तो बस मुझे कोई कैसे भी है ना nth वाली जो प्लेट है उसका लॉजिक लिखना है कि मैं उसको यहाँ कैसे पहुँचाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये कर सोचूंगा कि जो n, जैसे मेरी इधर n की वैल्यू 3 है, तो ये 2 प्लेट्स तो मेरी रिकर्जन यहाँ पे ऐसे कैसे इट इज़ रख देगा। अभी कैसे रख देगा ये मैं तुमको बताता हूँ। मेरे को बस इसका लॉजिक लिखना है। तो तुम बस दिमाग में ज़ोर मत लगाओ, तुम बस ये सोचो कि मेरी लास्ट वाली जो सबसे बड़ी प्लेट है ना, इसको मैं यहाँ कैसे रखूँगा, ये लॉजिक सोचो। तुम ये अज़्यूम कर सकते हो कि ये वाली प्लेट यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है?
अब ये तुम देखो कैसे करोगे। हेल्पर है तो इसकी हेल्प लेनी होगी ना अपने को। तो लेट्स सपोज़ मानते हैं कि है ना मैं इन दोनों को उठा के यहाँ रख दूँगा कैसे भी, ठीक है? इन दोनों को उठा के मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ रख दी, बड़ी वाली यहाँ पे उसके ऊपर छोटी वाली। अभी कैसे किया फिर अपन आगे देखेंगे, पर इन दोनों को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। फिर ये बड़ी वाली को उठा के मैं यहाँ रख दूँगा, ठीक है? अब इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँगा और फिर इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँगा। ऐसे करूँगा तो मेरा शायद काम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से मैं प्लेट की नंबरिंग कर लेता हूँ। फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट, ठीक है? ऐसे है ये ऑर्डर में। अच्छा तुम इसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं समझ पाओगे, तो तुम इसको समझ लो ये फर्स्ट प्लेट सबसे छोटी और सेकंड प्लेट सबसे बड़ी और थर्ड प्लेट सबसे बड़ी, ठीक है? अब मुझे थर्ड प्लेट को यहाँ पे सबसे नीचे रखना है, इसी ऑर्डर में रखना है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मैंने सेकंड प्लेट और वन प्लेट को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये थर्ड प्लेट को मूव करके यहाँ रख दूँगा, रख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस सेकंड वाली प्लेट को उठा के यहाँ रखूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वन वाली प्लेट को उठा के मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो है ना एक बार में एक ही प्लेट उठानी थी, अगर तुमने इसको उठा के यहाँ भी रखा है तो तुम इसको कैसे यहाँ रख रहे हो, कुछ समझ में आया नहीं। तो ये लॉजिक समझाओ कि तुम, चलो ये वाली चीज़ वर्बली तो समझ में आ गई कि मैं थर्ड वाली प्लेट को यहाँ रख दूँगा, इन दोनों को यहाँ रख दिया था पहले और इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दूँगा। ये वाली वर्बली समझ में आ गई, इसको करेंगे कैसे ये देखते हैं, ठीक है? देखो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में इन दोनों प्लेट को उठा के मुझे यहाँ रखना है, ठीक है? इस वाली प्लेट को यहाँ रख देना है, ठीक है? फिर ये जो 2 प्लेट थी, अब तुम बोल रहे थे ना कि इन दोनों को मैं कैसे रखूँगा? तो ये मेरे पास ये खाली हो जाएगा, तो जब इस वाली चीज़ को समझो, जब ये मेरा सोर्स है वो मुझे यहाँ पहुँचानी है, इस वाली प्लेट को, तो इस वाली प्लेट के लिए सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। पर इन दोनों प्लेट्स के लिए, जो ये दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है? इसके लिए सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है और हेल्पर ये होगा। समझे नहीं? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सोर्स, डेस्टिनेशन और हेल्पर प्लेट के हिसाब से चेंज हो जाएँगे। मतलब जहाँ प्लेट पड़ी है, मान लो अभी प्लेट यहाँ पड़ी है तो मुझे इसको यहाँ पहुँचाना पड़ेगा ना, तो एक बार मेरा सोर्स ये भी बनेगा और डेस्टिनेशन ये बनेगा, ठीक है? और हेल्पर ये होगा, ठीक है? भले ही इसका नाम भले इसका नाम एस, एच और इसका नाम डेस्टिनेशन हो, ठीक है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लेट के अनुसार ये उस प्लेट के लिए चेंज हो जाएँगे सोर्स, हेल्पर और डेस्टिनेशन, ठीक है? तो देखो, इन दोनों प्लेट्स को मुझे हेल्पर में डाल देना है पहले, फिर उसके बाद इसको यहाँ डाल देना है और फिर ये बची हुई दोनों प्लेट्स को मैं यहाँ रखूँगा। वो मैं कैसे करूँगा देखो, ठीक है? अज़्यूमिंग कि मैंने इन दोनों को यहाँ डाल दिया, ये बताऊँगा कैसे। उसके बाद मैंने इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है? इस वाली प्लेट को यहाँ डाल दिया। अब जो ये 2 प्लेट्स पड़ी है, मुझे इसको यहाँ डालना है। तो छोटी वाली प्लेट का सोर्स क्या है ये और डेस्टिनेशन क्या है ये और हेल्पर क्या है ये। तो मुझे इसको डालना तो एंड में यहाँ है, पर मैं सीधा डाल नहीं सकता क्योंकि नीचे एक बड़ी प्लेट पड़ी है, तो मैं इसको पहले यहाँ डाल दूँगा हेल्पर में, फिर ये बड़ी वाली प्लेट यहाँ पे डाल दूँगा और फिर इसको सीधा उठा के यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है? तो मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को उठा के यहाँ डाला, बड़ी वाली को यहाँ डाला, फिर इन दोनों में से छोटी वाली को उठा के यहाँ डाला, फिर इस बड़ी वाली को यहाँ डाला, फिर सबसे छोटी वाली को ऊपर डाल दिया। तो ऐसे तीनों ऑर्डर में मेरी पहुँच गई। ठीक है? ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। ठीक है? तो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई एन प्लेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालो, एन प्लेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालो, मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी। और हेल्पर क्या था अपने पास, एच वाला, बेसिकली एच वाली रॉड, ठीक है? एच वाली रॉड, ये डी वाली रॉड, ये सोर्स वाली रॉड, ठीक है? तो मेरे पास हेल्पर था एच, तो मेरा फंक्शन क्या था, एन प्लेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग हेल्पर, ठीक है? फिर मैंने लॉजिक क्या लगाया, नहीं मैं क्या करूँगा, एन माइनस वन प्लेट्स को तो पहले हेल्पर में डालूंगा, ठीक है? तो मूविंग एन माइनस वन प्लेट्स सोर्स टू हेल्पर, मुझे एन माइनस वन प्लेट्स को पहले हेल्पर में डालना है, डायरेक्ट डेस्टिनेशन में नहीं डालना, ठीक है? इन 2 प्लेट्स को मैं हेल्पर में डाल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं फंक्शन क्या लूँगा और हेल्प इस इन ये जो एन माइनस वन प्लेट्स है, इनके लिए सोर्स क्या हो जाएगा एस, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा एच और हेल्पर क्या हो जाएगा डी। अल्टीमेटली हेल्पर डी की लेगी, ठीक है? तो एन माइनस वन प्लेट्स को मुझे सोर्स से उठा के हेल्पर में डालना है और हेल्प मैं लूँगा डी वाली रॉड की, डेस्टिनेशन वाली रॉड की, ठीक है? उसके बाद अब मुझे क्या करना है, जब ये 2 प्लेट्स यहाँ पहुँच गई तो मुझे इस वाली जो प्लेट थी इसको सीधा उठा के डेस्टिनेशन में डाल लेना है, ठीक है? तो मूव nth प्लेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है? ये वाली प्लेट उठा के सीधा डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है, मूव एन माइनस वन प्लेट्स फ्रॉम हेल्पर टू डेस्टिनेशन, ये देखो एन माइनस वन, ये वाली प्लेट यहाँ आ चुकी है nth प्लेट पर, एन माइनस वन जो ये प्लेट्स बची है मेरे पास, अब मुझे इनको उठा के यहाँ डालना है और मैं हेल्पर किसकी लूँगा, सोर्स की। ये मेरा हेल्पर से मुझे डेस्टिनेशन में डालना है और हेल्प मैं किसकी लूँगा, सोर्स की, ठीक है? तो सॉल्विंग एन माइनस वन प्लेट्स जो हेल्पर में पड़ी है उसका हेल्पर सोर्स मुझे कहाँ डालनी है, डेस्टिनेशन में, और हेल्प किसकी लूँगा, सोर्स की, ठीक है? तो ये मेरे रिकर्सिव कॉल्स और ये मेरा फ्लो रहेगा, ठीक है? स्टेप 1 वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ,
एन प्लेट्स को सोर्स से उठा के nth प्लेट्स को सॉरी nth प्लेट अपनी है ना एन प्लेट सॉरी अपना मेन गोल क्या है, एन प्लेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना है। ठीक है, मेन गोल ये है अपने को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना है हेल्पर का यूज़ करके। इसके लिए मैं क्या करूँगा, n-1 प्लेट्स को सोर्स से हेल्पर में डालूंगा डेस्टिनेशन का यूज़ करके। n-1 प्लेट्स को हेल्पर में डालूंगा डेस्टिनेशन का यूज़ करके। फिर nth प्लेट को, जो ये लास्ट वाली प्लेट है, इसको सीधा डेस्टिनेशन में डाल दूंगा। उसके बाद जो ये n-1 प्लेट्स यहाँ हेल्पर में पड़ी है, इसको उठा के डेस्टिनेशन में डालूंगा सोर्स की मदद से। ठीक है, तो n-1 प्लेट्स को हेल्पर से उठा के डेस्टिनेशन में डालूंगा सोर्स की मदद से। ठीक है, तो ये मेरा फ्लो रहेगा अपना कोड लिखने का। ठीक है, तो अब मैं इसको अब अपन बात करेंगे कि कब तक ये सब को तुम करते रहोगे, कब तक ये रिकर्सिव कॉल चलती रहेगी। तो अपन बेस केस की यहाँ पे बात करेंगे। तो बेस केस मेरा क्या हो सकता है कि जब भाई मेरे पास है ना सोर्स में एक ही प्लेट बची रहे, यही मेरा बेस केस होगा भाई। मतलब एक प्लेट तो होगी ना जिसको मुझे सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन में डालना है, कम से कम बेस केस बिल्कुल तोड़ते जाए तो यही बेस केस होगा कि भाई मुझे इसको उठा के बस यहाँ डालना है। तो इसके लिए तो मुझे हेल्पर की नीड है ही नहीं, यही एक डिस्क है, यही अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको उठा के चुपचाप यहाँ डाल दो। सिंपली मूव सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके लिए तो मुझे कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो अब मैं तुमको एक बार पहले कोड दिखाता हूँ, फिर इसका है ना अपन रिकर्सिव ट्री बनाएंगे और इसके बाद दिखाऊंगा भी उस रिकर्सिव ट्री में कि ड्राई रन कैसे हो रहा है। तो रुक जाओ, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये कोड दिख रहा है। सॉल्व फंक्शन है, एन प्लेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना है हेल्पर फंक्शन का यूज़ करके। अब ये क्या लिख रखा है इधर, 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, और इस वाले को भी 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। ठीक है, अपने को बोला है एन प्लेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव कर दो हेल्पर का यूज़ करके। ठीक है, तो बेस केस अपन ने देखा था कि भाई एक ही प्लेट बची हो, तो अगर भाई एन एक ही प्लेट है, एन इक्वल्स टू 1 है, जैसे इधर एन इक्वल्स टू 3 का इनपुट आया था ना अभी स्टार्टिंग में, तो एन इक्वल्स टू अगर एक ही प्लेट है तो मैं क्या करूँगा, मूव डिस्क। अपने को आउटपुट ऐसे आउटपुट अपने को कुछ और देना है, पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो, मूव डिस्क दिस टू दिस, दिस टू दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मूव डिस्क एन फ्रॉम रॉड टू फ्रॉम रॉड एज सोर्स टू रॉड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो nth डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन में डाल दो। मैंने क्या बोला था, अपन जो अगर एक ही प्लेट बची रहेगी तो ये वाली प्लेट होगी n=1, इसको क्या करेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन में डाल देंगे। ठीक है, सिंपल में लिख सकता हूँ, मूव डिस्क एन फ्रॉम रॉड सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये वाला मेरा बेस केस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने तुमको क्या बोला था कि अगर मेरा बेस केस हिट नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, जब जो मेरी मेन प्रॉब्लम है, मैं n-1 प्लेट्स को पहले हेल्पर में डालूंगा। ठीक है, तो n-1 प्लेट्स को मुझे सोर्स से हेल्पर में डालना है, और यूज़ में किसका कर सकता हूँ, डी वाली रॉड का। तो n-1 वाली प्लेट्स को मुझे सोर्स से हेल्पर में डालना है डी वाली रॉड का यूज़ करके। n-1 प्लेट्स फ्रॉम सोर्स टू हेल्पर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना था, देखो ये कर दिया मैंने, मतलब बेसिकली इसके लिए मैं ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, nth प्लेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन में डालना है। ठीक है, तो मूविंग nth प्लेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, n-1 प्लेट्स को हेल्पर से डेस्टिनेशन में डालना है। ठीक है, सॉल्व फॉर n-1 प्लेट्स हेल्पर टू डेस्टिनेशन यूजिंग सोर्स रोड। ठीक है, तो n-1 प्लेट्स को मैं हेल्पर टू डेस्टिनेशन में डाल दूंगा। अब तुम बोलोगे भैया इधर केवल वेरिएबल चेंज कर दिए, तुम ये क्या हेल्पर सोर्स डेस्टिनेशन करे जा रहे हो। देखो, मेरा फंक्शन है, ये फर्स्ट वैल्यू, मेरे फंक्शन को ये पता है कि जो एन फर्स्ट फंक्शन का जो फर्स्ट पैरामीटर है ना वो हमेशा एन होगा, मतलब एन पैरामीटर कि कौन सी कितनी प्लेट्स को मूव करना है वो, और ये वाला पैरामीटर सोर्स होगा, सोर्स कि भाई यहाँ पे प्लेट्स पड़ी है, मुझे यहाँ से उठानी है। अब तुम इसके अंदर डी पास करोगे तो डी सोर्स बन जाएगा, एच पास करोगे तो एच सोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक है। सेकंड थर्ड पैरामीटर को क्या ले रहा है, डेस्टिनेशन। मेरा फंक्शन थर्ड पैरामीटर डेस्टिनेशन ले रहा है। तो अब तुम यहाँ पे एच पास करोगे तो मतलब यहाँ से उठा के मुझे एच में डालना है, उसके लिए ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे एस पास करोगे तो उसको उठा के एस में डाल देगा सारी। उसके लिए यहाँ पे आने वाली हर चीज़ सोर्स है, और यहाँ पे आने वाली हर चीज़ डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे आने वाली हर चीज़ हेल्पर है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एच पास करोगे तो हेल्पर ये है, जैसे यहाँ पे डी पास कर रहे हो तो ये हेल्पर डी को ट्रीट करेगा, और यहाँ पे एस पास हो रहा है तो हेल्पर ये एस को ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ रही है। तो मैं तुमको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बस एन बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे एन प्लेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन में डालना है। मैंने क्या किया, n-1 वाली प्लेट्स को, डायग्राम भी ऊपर है, मुझे एन प्लेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन में डालना था। मैंने क्या किया, n-1 वाली प्लेट्स को उठा के पहले हेल्पर में डाला। ठीक है, उसके बाद इस वाली प्लेट को मैं डेस्टिनेशन डाल दूंगा, और फिर जो हेल्पर में प्लेट्स पड़ी है उनको मैं डेस्टिनेशन में डाल दूंगा। ठीक है,
तो पहले मैं एन प्लेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन में डालना था, मैंने n-1 वाली को पहले सोर्स टू हेल्पर में डाल दिया, फिर जो nth वाली सबसे बड़ी वाली प्लेट थी, सबसे बड़ी वाली प्लेट उसको उठा के सीधा-सीधा डाल दिया डेस्टिनेशन पे। उसके बाद जो n-1 प्लेट्स जो हेल्पर में पड़ी थी, यहाँ पे अपन ने हेल्पर में डाली है ना, ये वाली हेल्पर में पड़ी हुई प्लेट्स को मैंने डेस्टिनेशन में डाल दिया सोर्स का यूज़ करके। अब तुम बोलोगे भैया मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब समझाने की कि यूज़ कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने तुमको इस वाले स्टेप में समझाया था कि कैसे यूज़ किया है अपन ने। देखो, जब मेरे को हेल्पर से डेस्टिनेशन में डालना है, तो ये मैं बोल रहा हूँ ना बार-बार कि मैं सोर्स यूज़ कर लूँगा, डेस्टिनेशन यूज़ कर लूँगा, हेल्पर यूज़ कर लूँगा। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे है ना ऐसे स्टैक में क्या बोलते हैं प्लेट्स पड़ी होगी। अब मेरे को क्या रूल है, एक बार में एक ही प्लेट उठेगी और उठ के वो जहाँ भी जाएगी तो वहाँ का ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए वो, ठीक है? तो अब तुम खुद सोचो, इस छोटी वाली को मैं उठा के यहाँ रख दूँगा। रख सकता हूँ मैं, ये बड़ी प्लेट है उससे छोटी प्लेट है, लेकिन फिर इसको उठा के कहाँ रखूँगा? यहाँ रखूँगा तो भी दिक्कत है, यहाँ रखूँगा तो भी दिक्कत है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इस छोटी को पहले हटाऊँगा क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पहले ये चाहिए, तो फिर मैं उसको उठा के लाऊँगा, फिर ये इसको इधर ऐसे रखूँगा, ठीक है? तो अब ये सब है ना इंटरनली रिकर्जन हैंडल कर लेगा। अब तुम बोलोगे कि भैया कैसे करेगा? तो मैं बोला कि मैंने तुमको इसके लिए कॉल लिखी थी, ठीक है? तो इसके लिए कॉल गई थी n के लिए, n-1 वाली प्लेट्स को हेल्पर में डाल दिया था, ठीक है? फिर जब n-1 वाले के लिए कॉल जाएगी तो मतलब इन प्लेट्स के लिए कॉल जाएगी, तो वो इसको रख लेगा और इसके लिए n-1 वापस से कॉल करेगा, ठीक है? फिर जब n-1 n की वैल्यू में अब 1 हो जाएगी तो बेस केस हिट हो जाएगा। ये सिंपल इसको उठा के इसको कहाँ डालेगा? अपना डेस्टिनेशन पे। अब तुम बोलोगे डेस्टिनेशन में डाल दिया, फिर डेस्टिनेशन डाल दिया, लेकिन मैं बोलूँगा वहाँ पे डेस्टिनेशन चेंज हो गया है, वहाँ पे डेस्टिनेशन क्या हो गया है देखो, अ वहाँ पे डेस्टिनेशन हेल्पर हो गया है, ठीक है? वहाँ पे डेस्टिनेशन हेल्पर हो गया है, तो मतलब सबसे छोटी वाली प्लेट, ये वाली है ना सबसे नीचे चल जाएगी। तुम बोलोगे भई ये तो वापस से दिक्कत होगी, तो वो मैं तुमको अब रिकर्सिव ट्री में समझाता हूँ, ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहे हैं तो मल्टीपल फंक्शंस चलेंगे, ठीक है? तो ये वाला कोड है, अब मैं तुमको और ये सीएनटी क्यों लिखा था मैंने? सीएनटी क्यों लगा था कि काउंट करने के लिए भाई ये सब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है। देखो पहले ये वाली मतलब बेसिकली स्टेप्स तो बहुत सारे लगेंगे, मैं तुमको कैसे वर्बली नहीं बता सकता कि जैसे इस वाली के लिए ना अगर मैं ऊपर-ऊपर से बोलूँ केवल इन तीनों में, तो भाई एक बार इनको यहाँ मूव करने के लिए एक स्टेप, पर ये अंदर भी अनफ़ोल्ड हो रहा है रिकर्जन में, अंदर अनफ़ोल्ड हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे, पर मैं एक बार के लिए तुमको समझाने के लिए 1 बोल रहा हूँ कि भाई इन दोनों को उठाने का 1 स्टेप यहाँ लगा, सेकंड स्टेप इसको मूव करने के लिए, थर्ड स्टेप इसको यहाँ रखने के लिए, फोर्थ स्टेप इसको यहाँ रखने के लिए और फिफ्थ स्टेप इसको यहाँ रखने के लिए, ठीक है? पर ये हकीकत में ज़्यादा होंगे क्योंकि ये भी तो मतलब ये भी तो एक-एक करके उठी होगी क्योंकि 2 थोड़ी एक साथ गई होगी, ठीक है? तो इसलिए में ये हकीकत नहीं है। तो जब भी एक सॉल्व फंक्शन की कॉल जाएगी, तो मतलब एक स्टेप लिया है उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं सीएनटी प्लस प्लस कर रहा हूँ। क्योंकि जीएफजी पे मुझे ना नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे हैं, ये सी आउट कराने के लिए नहीं बोला, ठीक है? ये तो मैंने तुमको दिखाने के लिए लिख दिया। अब इसका रिकॉज़िटरी देखो, तुम बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मेरे को क्या करना था, 5 डिस्क को ठीक है? 5 डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव करना था हेल्पर फंक्शन का यूज़ करके, क्लियर है? ठीक है? अब इसका स्टेप 1, अब जब तक ये स्टेप 1 कंप्लीट नहीं होगा, ये स्टेप 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है? अब मैं तुमको सीधा कोड में दिखाता हूँ। स्टेप 1 क्या था? n-1 प्लेट्स को सोर्स टू हेल्पर में डालना है डेस्टिनेशन का यूज़ करके। मेन प्रॉब्लम क्या है, और मैं उसको उतार लेता हूँ, नीचे उतार रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है? तो मेन प्रॉब्लम है मेरी, n प्लेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना है। मेन प्रॉब्लम है n प्लेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना है। स्टेप 1 मैंने क्या लिया है कि n-1 वाली प्लेट्स को सोर्स से हेल्पर में डाल दो। स्टेप 1 क्या लिया है मैंने, n-1 प्लेट्स को सोर्स से हेल्पर में डाल दो डेस्टिनेशन का यूज़ करके, ठीक है? अब जब तक ये स्टेप 1 पूरा कंप्लीट नहीं होगा, स्टेप 2 नहीं आएगा, और स्टेप 2 मेरा क्या है, ये मेरा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्या है, nth प्लेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन में डाल दो। जो nth प्लेट है, n यहाँ पे क्या है 5, सोर्स टू डेस्टिनेशन में डाल दो, ठीक है? एंड ये वाला स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? जो भैया तुमने ये है ना सोर्स से हेल्पर में डाली है ना, अब हेल्पर से डेस्टिनेशन में डाल दो, क्योंकि अल्टीमेट तो गोल क्या है? सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है? तो n-1 प्लेट जो हेल्पर में पड़ी है, उसको आप डेस्टिनेशन में डाल दो सोर्स का यूज़ करके, ठीक है? ये वाली चीज़। तो ऐसे 3 स्टेप होगी हर सॉल्व फंक्शन के लिए। इस सॉल्व फंक्शन के लिए फिर ये 3 स्टेप होगी, इसके लिए फिर ये 3 स्टेप होगी, फिर इसके लिए 3 स्टेप होगी। तो ऐसे करके चीज़ें काम करेगी। तो मैं तुमको ये वाली चीज़ करके दिखा रहा हूँ,
एक स्टेप, तो इसके लिए भी तुम वो इम्प्लीमेंट समझ लेना, इसके लिए समझ लेना कि भाई जगह नहीं थी, ठीक है। और ये ना चैट जीपीटी ने बनाया डायग्राम, मैंने नहीं बनाया, और कहीं पे है भी नहीं, जीपीटी को दिया था कोड, उसने बना दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मुझे करना है स्टेप 1, तो मेरे को n-1 प्लेट्स को सोर्स टू हेल्पर में डालना है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, nth प्लेट, ये यहाँ पे 5th प्लेट को रख लिया, 4 प्लेट्स के लिए कॉल दे दी, तो ये 4th प्लेट को रख लेगा, 3 प्लेट्स के लिए कॉल दे देगा, 3 प्लेट्स को रख, थर्ड वाली को रख लेगा, सेकंड 2 प्लेट्स के लिए कॉल दे देगा। हमेशा n-1 की कॉल जाती रहेगी, ठीक है, कब तक, जब तक बेस केस रीच नहीं हो जाएगा। बेस केस क्या है, बेस केस के लिए कॉल जाएगी जब तक 1 की, ठीक है। बेस केस के लिए देखो, ये सोर्स टू हेल्पर वाली कॉल, सोर्स टू हेल्पर वाली, सोर्स टू हेल्पर वाली, सोर्स टू हेल्पर वाली कॉल आती जा रही है। अब 1 आ गया, n की वैल्यू, बेस केस रीच हो गया। बेस केस क्या था, बेस केस क्या था, मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन। अभी यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या है, देखो, सोर्स टू डेस्टिनेशन एस और एच, ठीक है। तो सोर्स टू हेल्पर, ठीक है, तो फर्स्ट डिस्क कहाँ मूव हो जाएगी, सोर्स टू हेल्पर में, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो, ये बेसिकली बेस केस लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये स्टेप 1, इस वाली कॉल का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब इस वाली कॉल का स्टेप 2, ठीक है, इस वाली कॉल का स्टेप 2 क्या था, ये nth प्लेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव कर दो, तो सेकंड वाली डिस्क सोर्स टू डेस्टिनेशन में चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इसका काम कंप्लीट होगा, इसका काम कंप्लीट होगा, इसका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, इस वाली कॉल का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ये वाली चीज़, ठीक है। अब इसका स्टेप 2 कॉल होगा, मूव थर्ड डिस्क फ्रॉम एस टू एच, ठीक है। अभी इनपुट बहुत बड़ा है, तो इसके लिए ना स्टेप्स ज़्यादा लग रही है, पर तुम ठीक है, समझ रहे हो ना ये वाली चीज़ें कैसे काम कर रही है। बेसिकली हर एक कॉल को मैं 3 स्टेप में तोड़ रहा हूँ। पहले n-1 वाली n-1 प्लेट्स को तुम सोर्स टू हेल्पर मूव कर दो, उसके बाद जो nth प्लेट थी उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन डाल दो, फिर जो हेल्पर में प्लेट्स थी n-1 उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन डाल दो, ठीक है। इन 3 कॉल्स के थ्रू मैं इस कोड को कर रहा हूँ। तो ये तुम इस डायग्राम के फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तुम ले सकते हो, ठीक है। अ, और अब अपन इसको रन करेंगे और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको रन करते हैं, और ये कमेंटेड वाला कोड आएगा, क्योंकि देखो, फॉर इनपुट टू, ये बार इसको मैच भी कर लेते हैं, चलो अपन, फॉर इनपुट टू, मूव डिस्क 1 फ्रॉम रॉड 1 to 2, तो मूव डिस्क रॉड फ्रॉम 1 to 2, 1 to 3 और 2 to 3, ठीक है, 1 to 3 और 2 to 3, तो अपना सही चल रहा है। अब इसको अपन सबमिट करेंगे, और सबमिट नहीं, एक सेकंड, कमेंट नहीं किया, ठीक है, अब सबमिट करेंगे, ये वो कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो आउटपुट सही आ रहा है, और इसको सबमिट करते हैं। फोर टेस्ट केस पास, एरर एरर क्या है, आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर आया है, कंसर्न देख लेते हैं एक बार। एन स्क्वायर में जाएगी ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर है, तो इसको मैं देखता हूँ वापस, जब तक मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। पहले तो अपन देख लेते हैं ओ ऑफ एन स्क्वायर क्या हो, क्यों होगी, ठीक है। शायद ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर है, देखता हूँ कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच मिलता है तो मैं तुमको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर है एन स्क्वायर, देखो क्यों, क्योंकि देखो हर एक कॉल के लिए कितनी रिकर्सिव कॉल जा रही है, n-1 एक बार जा रही है, फिर n-1 एक बार जा रही है, तो हर n के लिए 2 कॉल जा रही है n-1, तुम उसको n-1 को n ही बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी n बार कॉल जा रही है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 बार n कॉल जा रही है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए n कॉल एक बार जा रही है, n कॉल एक बार जा रही है, n-1 जा रही है, पर n बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए n-1 जा रही है, इसके लिए n-1 जा रही है, तो हर n के लिए 2 n कॉल जा रही है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो रही है, ठीक है। तो मैं तो लिख देता हूँ एक बार, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n,
क्योंकि देखो जब ये अपना काम ओ ऑफ एन ई की हो रही है, ठीक है? तो इसकी कॉल बेसिकली पहले इसकी इसकी जब कॉल आएगी तो पहले ये अपना पूरा काम कंप्लीट करेगी ये वाली चीज़ें। फिर जब ये स्टैक में से डिलीट हो जाएगी तब इसकी कॉल जाएगी। तो ये देखा जाए तो एट अ टाइम स्टैक में केवल एन कॉल ही सेव होगी। ऐसे नहीं कि इसकी कॉल और इसकी कॉल साथ में जा रही है, नहीं। पहले स्टेप 1 पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है? पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद इसकी एन कॉल्स जाएगी। तो पहले एन कॉल्स स्टोर होगी स्टैक में, फिर एन कॉल्स स्टोर होगी। तो एन प्लस एन, ठीक है? पहले एन हुई, फिर बाद में एन हुई। दोनों साथ में होती तो अपन एन स्क्वायर बोलते, लेकिन यहाँ पे एन कॉल से स्टोर हो रही है। इसलिए यहाँ पे ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब एक बार मैं तुमको वो दिखाता हूँ कि वो एरर क्यों आ रही थी। तो यार यहाँ पे है ना अपने को कंस्ट्रेंट गिवन था कि एन को एन 0 भी हो सकता है, केवल इसको हैंडल करना था, इसलिए एरर आ रही थी। तो इसमें कोई लोड नहीं है, अपन हैंडल कर सकते हैं इसको। इधर ही मैंने हैंडल कर लिया कि भाई अगर नेगेटिव हो एन या फिर और छोटा भी 0 ही हो तो यहीं से रिटर्न कर देंगे, मुझे कोई अलग से स्टेप लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? तो मतलब एन 0 प्लेट्स के लिए कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए बाकी कोड सिमिलर है। वही मैं CNT प्लस प्लस कर दूँगा काउंट को और एन इक्वल्स टू 1 पे रिटर्न कर जाऊँगा जब एक ही प्लेट रहेगी। और n-1 वाली प्लेट्स को पहले मैं सोर्स टू हेल्पर मूव कर दूँगा और फिर वापस आके हेल्पर टू डेस्टिनेशन मूव कर दूँगा, ठीक है? तो अपन ने इसका रिकर्सिव ट्री देख लिया कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। अपन ने ब्रेक डाउन कर ली थी प्रॉब्लम को कि भाई अपन क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने डिस्कस कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।